निकल गए हैं यहाँ से कन्याकुमारी का सनराइज देखने के लिए, जो कि बहुत फेमस है। तो हम लोग निकल गए हैं कन्याकुमारी के लिए और आप लोग बने रहिए। और जब तक सनराइज होता है और हम वहाँ पहुँचते हैं, तब तक पहले कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक हम पहुँचते हैं कन्याकुमारी और आपको दिखाते हैं सनराइज। ओके, स्टे ट्यून्ड। ट्रिप टू कन्याकुमारी बोलकर सो गई। इतनी खुश थी कि वहाँ जा रहे हैं, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एकदम सो गई है, बेखबर सो रही है। अब इनको पता नहीं कि इनकी वीडियो बन रही है। अब ये जब एडिट करेंगे तब इनको पता चलेगा। जब एडिट करेंगे डाल देंगे उसके बीच में वीडियो वाली इनकी सोते हुए। हेलो आपा, हेलो। हम लोग आ गए हैं कन्याकुमारी और बज रहे हैं इस समय 4:37। तो 6 बजे का है और हमने गाड़ी पार्किंग कर दी है। अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम सनराइज़ के टाइम पे आई हूँ। एक बार और आई हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैं डे में आई थी, बट सनराइज़ के टाइम मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। सो आइए आपको भी मैं यहाँ का सनराइज़ दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये लास्ट है यू नो, इंडिया आखिर इंडिया है, आखिरी यहाँ पे सनराइज सनसेट दोनों एक साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो और एक ही जगह पे देख सकते हो। और अभी मैं आपको ऐसी भी जगह दिखाऊंगी कि जहाँ पर इंडिया फिनिश, मतलब इंडिया की बॉर्डर फिनिश हो जाता है। तो इंटरनेशनल वाटर भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वहाँ पे भी हम जाएंगे। वो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखना है पार्ट 1, क्योंकि अगर एक ही में मैं डालती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कट कर करके 2-3 जगह पे डालूंगी। चलिए जब तक पहले सनराइज देखिए, नहीं तो निकल आएगा और मैं यहाँ पे खड़ी आपसे बातें करती रहूँगी। कम ऑन। चाय पी लें, उसके बाद बहुत ठंडा हो रहा है। रात से निकले हुए हैं 3 बजे से हम लोग, तो चाय पी रात से। ये है रोड जो अंदर के साइड जाता है। आपको यहाँ मेरे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक बैठे रहिए और सब्सक्राइब करिए। हेलीपैड ऑल्सो, तो है ना हेलीपैड। बताइए क्या। अब बोलो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सनराइज के पॉइंट पे। आप लोग रेडी हो जाओ। लास्ट का एकदम आखिर का खत्म होगी, पूरी सीमा खत्म हो जाती है इंडिया की, वहाँ पे अगर सनराइज देखने के लिए फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। वो
छठा है तो बहुत लोग आना काफ़ी है यहाँ पे। फाइनली हम लोग सनसेट पॉइंट पे पहुंच गए थे और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और इसके अलावा जो था मतलब लाइक जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा टाइम जाने लगा धीरे धीरे इतनी ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा तादाद में लोग हो गए थे कि हम लोग को जगह भी, मतलब हम लोग ठीक जगह पे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी लाइक जब भी लोग अंदर आते गए तो इतना ज़्यादा हो गया कि हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे सही से। लेकिन क्या व्यू था, क्या हवाएं थी, और मैं एक्साइटेड बहुत थी। मैं जाके आगे खड़ी हो गई और मैंने अच्छे से पूरा व्यू देखा, क्योंकि पहली चीज़ ये हो रही थी कि जो है सूरज कभी निकलेगा, निकल ही नहीं रहा है क्योंकि जो है बादल जब भी वो मतलब लाइक निकला तो बादल के साथ था और बादल बहुत ज़्यादा थे, हम लोग वेट कर रहे थे उसका बहुत ज़्यादा। तो फाइनली जब ये शंख बजा तो पहली बार तो वहीं पे शंख बजता है, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही शंख बज जाता है। तो जब शंख बजा तो एक मीन्स निकल आया था, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये बादल जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये बादल पूरे आ गए थे। तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई हम लोग, लेकिन फिर भी खड़े हुए थे कि शायद थोड़ा थोड़ा ऊपर आए। फिर फाइनली धीरे धीरे ऊपर आता गया। तब तक हम लोगों ने सोचा कि चलो पूरा इधर का व्यू लेते हैं। और इसके अलावा जो था कि हम लोग जब यहाँ आपको जाना है जल्दी आप पहुँच जाओ, 4 बजे तक तो एटलीस्ट वहाँ पे पहुँच जाओ, तभी आपको सही जगह मिल पाएगी, नहीं तो आप जगह भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं वहाँ पे देखने के लिए। और जिस समय हम लोग गए थे तो फेस्टिवल्स थे, तो इसकी वजह से और जो है लोग बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। और सनसेट के लिए यहाँ पे ऑलवेज़ हमेशा ऐसे ही भीड़ होती है। हम लोग नीचे भी जा सकते थे, नीचे खड़े होकर भी देख सकते थे, लेकिन हम लोग उधर साइड पे गए नहीं। लेकिन बाद में देखा तो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। फिर हमने कहा अभी अगर मैं यहाँ से छोड़ करके वहाँ पे गई तो पता नहीं मैं देख पाऊँगी नहीं देख पाऊँगी, इसकी वजह पे मैं यहाँ पे ही खड़ी रह गई। लेकिन इतना ज़बरदस्त था, ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। मैं कन्याकुमारी 2 बार जा चुकी हूँ, 2-3 बार पहले भी जा चुकी, लेकिन सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे कभी भी नहीं गई। तो इस बार मैंने प्लान किया कि चलिए हम चलते हैं और सनराइज़ के लिए देखते हैं। तो पहले हम लोग अगर आपको जाना है वहाँ पे तो पहले जाकर के 4 बजे तक जाइए, आपको बहुत सारे लॉज और होटल्स बहुत सारे वहीं पे पास में सब मिल जाएंगे और आप देख सकते हो। तो जो ये दिख रहा है बीच में विवेकानंद का, तो वहाँ पे भी जब आप जाओगे नहीं, यहाँ पे अपना इंडिया मतलब फिनिश हो जाता है। अगर वहाँ पे जाओगे गूगल पे भी नहीं दिखाई देगा आपको, इंटरनेशनल वाटर आगे से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा और आगे से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इंडिया पूरा फिनिश हो गया है और फिर धीरे धीरे देख रहे हैं आप सूरज थोड़ा सा निकल चुका है, क्योंकि शंख बज चुका था, वो निकल चुका था, बट हम लोगों को नहीं दिख रहा था। रेडनेस आ गई थी, सब कुछ था, क्योंकि वो आ रहा था, जो आ रहा था वो बादल ऊपर आ रहा था। अब हम लोग और ज़्यादा हो रहे थे कि यार ये निकल नहीं रहा है क्यों, इतना हम लोग परेशान हो रहे थे कि यार अब निकल आए। बहुत देर तक हम वेट करते रहे कि शायद निकल आए। तो लेकिन जितना वो ऊपर आ रहा है बादल भी उसके ऊपर आ रहे थे सर पकड़ के खड़े हो गए। और उसके बाद एक आंटी पास में खड़ी हो गई, उन्होंने पूरा लाइक हम लोग का व्यू ही ख़राब कर दिया। हम लोग सुबह 4 बजे से खड़े थे, वो आ करके मुझे धक्का दे करके आगे खड़ी हो गई और मैं पीछे हो गई। तो लाइक नहीं अच्छा लगता है ऐसा, हम नहीं कर सकते किसी के साथ इस तरह की हरकत, लेकिन ठीक है, सबको देखने का शौक़ है। तो सभी खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हो गई, अभी क्या करें फिलहाल। तो ये विवेकानंद का है, यहाँ पे हम लोग इस पे भी आपको बोट से जाना होता है, ये मेरे आप दूसरे व्लॉग में देखोगे। और फाइनली कि हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि सूरज निकल आया, बट वहाँ पे बादल है। हम लोग कब से यहाँ पे खड़े हैं यार, सूरज ऊपर आया, बट आज संडे तो वो भी लेट उठा है तो ऊपर से बादल के साथ में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा ऊपर आए तो मैं दिखाऊँ आपको। मोहम्मद तो धीरे धीरे सूरज फिर ऊपर आने लग गया और हम बैठे वेट ही कर सकते थे, वेट के अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखने हम सनराइज़ गए थे, बिना देखे तो हम निकलने वाले नहीं थे वहाँ से। तो हमने
थोड़ा वेट किया, बहुत वेट किया, थोड़ा क्यों बहुत वेट किया, और फाइनली दर्शन हो गए हमें सूरज के। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हमको दिखने लग गया सूरज, और बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा था वो बहुत बेइंतहा खूबसूरत था। तो अगर मैं गई थी इतना टाइम अपना लगा के और वो सब देखने के लिए, तो बहुत ही मतलब बहुत ज़बरदस्त था। और मुझे तो लाइक मेरी बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा। और मैं जो कि मैं नॉर्थ से हूँ, मैं साउथ में रहती हूँ, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम अलग होती हैं और नई होती हैं। मैं चाहती हूँ कुछ नई चीज़ें करना, नई चीज़ें देखना, तो ये एक तरह से मेरे लिए बहुत न्यू था। ऐसे तो यहाँ पे भी हमारे ट्रिवेंड्रम में भी सनराइज सनसेट हम देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ का इतना फेमस था, वो मुझे देखना ही था कैसे भी तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया और हम निकल पड़े। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, हम बहुत हैप्पी हो गए, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम लोग गए थे उस समय सारी शॉप्स वगैरह क्लोज होती हैं, लेकिन आप जब रिटर्न आओगे ना तो थोड़ी शॉप्स ओपन हो जाती हैं, जिसमें आप सारा सामान खरीद सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। वहाँ पे जो सीप से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत मिलती है, जो आप मेरे दूसरे ब्लॉग में देख लोगे। और सूरज फाइनली आ गया है, हमें हैप्पी। सूरज निकला, लेकिन बहुत देरी से निकला क्योंकि बादल थे, और निकला था प्रॉपर टाइम पे अपनी, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा थे, तो इतनी देर थी तो बड़ा भी देख सकते हैं आप ये आई थिंक फर्स्ट टाइम देखा होगा, है ना। सब कुछ लोग आ भी चुके होंगे और कुछ लोग नहीं आए होंगे। जो मेरा साउथ वाले वो सारे आ चुके होंगे, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया से हैं वो नहीं आए हैं। तो क्या फर्स्ट पहला पोस्ट है मेरा ये कन्याकुमारी का, और भी आपको 2-4 पोस्ट मिलेंगे मेरे कन्याकुमारी के। सूरज निकल आया, देखिए आप। फिर हम लोगों ने वहाँ पे खड़े होकर थोड़े से उसके वीडियोस बनाए, और 1-2 लोग थे, उन्होंने वो लोग भी हम लोग के साथ फोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो हम उनके साथ थोड़ा सा लग गए। उसके बाद भी हम लोगों ने पूरा व्यू लिया और बहुत ही खूबसूरत लगा नज़ारा। फिर हम वहाँ से निकल गए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे शॉप्स वगैरह थोड़ी ओपन हो गई। जब हम गए थे सब पूरी बंद हो गई थी, लेकिन अभी सब ऑलमोस्ट ओपन होने लगी धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ों का मैं आप थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और देखिए कितनी भीड़ थी, लोग बहुत मुश्किल से जाना पड़ा था। बीच में एक मंदिर भी, लोग दर्शन के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं। तो जो है वहाँ पे जो है इतनी भीड़ थी कि ऊपर चढ़ना, जीने उतरना और चढ़ना, मंदिर के पास इतनी भीड़ थी तो हम नहीं निकल पा रहे थे। बहुत मुश्किल से किसी तरह निकले, और फाइनली हम जो है निकल गए। गांधी जी भी चले आ रहे थे, जब अक्टूबर था तो गांधी जी वहाँ पे हमें मिल गए थे, उनका दर्शन हो गए थे हमको। तो फिलहाल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सबसे लास्ट जगह पे, इसके बाद इंडिया फिनिश हो गया है। दूसरी चीज़ है ये कि अभी हम लोग जा रहे हैं कोई होटल देखने, अभी हम लोग इतना सुबह आ गए हैं तो पूरा ब्लॉक में पहुँच गए, और बहुत सी जगहों पे हमें जाना है। तो ये आप समझिए कि हम इंडिया के लास्ट में खड़े हैं। तो यानी मैं आई हूँ उत्तर प्रदेश से और कन्याकुमारी आ गई एकदम लास्ट एंड। आई वेरी हैप्पी और एक्साइटेड कि मैं सनराइज देखने के लिए। सनराइज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे, ऐसे तो करते देखती रहती हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे देखा है। अब इंशाल्लाह मैं रात में आपको सनसेट भी दिखाती हूँ।